नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, हमने जो है हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट की थी और उसमें राजस्थान के सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ रहे थे। कालीबंगा साथियों हमने कंप्लीट कर लिया है। वो आप जाके साथियों वीडियो देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनने वाले हैं। सभी क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद साथियों आज बात करेंगे आहट सभ्यता के बारे में। तो साथियों आहट सभ्यता जो है साथियों, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए आहट सभ्यता के बारे में देखते हैं। आहट सभ्यता साथियों सबसे पहले बात करते हैं आहट सभ्यता कहाँ पर है। तो साथियों आहट सभ्यता जो है वो जिलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। ये साथियों सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में साथियों इसका समय क्या था। देखिए 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक साथियों जो है ये सभ्यता जो है विकसित रही थी। तो साथियों 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व साथियों इस सभ्यता की जो है यहाँ पर चर्चा होती रही है। उसके बाद साथियों आगे देखिए ताम्रयुगीन इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता बोलते हैं और ताम्र नगरी भी साथियों बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन साथियों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार जो एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है कि ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है। तो वो हो जाएगी आहट सभ्यता। या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ताम्र नगरी कौन सी। ताम्र नगरी जो है साथियों वो भी क्या है, आहट सभ्यता हो जाए। तो ये आपको याद रखना है, ताम्रयुगीन सभ्यता आहट सभ्यता है और ताम्र नगरी भी जो है आहट सभ्यता को यहाँ पर कहा जाता है। ये साथियों इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए इसके खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता के बारे में साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले। तो देखिए अक्षत कीर्ति व्यास ने साथियों इसे जो है यहाँ पर 1953 में साथियों खोजा था, यानी कि इसका उत्खनन कार्य किया था। कब किया था? 1953 में। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले इसका उत्खनन 1953 में किया गया था। तो साथियों आजकल के पैटर्न के अनुसार इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी सभ्यता है वो खोजी गई थी। ये खोजकर्ता हो गए अक्षत कीर्ति व्यास। और उसके उत्खननकर्ता जो है इसकी खुदाई साथियों किन्होंने की थी, आर.सी. अग्रवाल ने 1954 में की थी। और 1961-62 में साथियों वी.एन. मिश्र और एच.डी. संकल यानी कि हंसमुख धीरजलाल ने साथियों इसकी जो है पुनः इसका उत्खनन कार्य किया था 1961-62 में। तो साथियों यहाँ पर जो है चार नाम आपके सामने आ चुके हैं। अक्षत कीर्ति व्यास हो गया, आर.सी. अग्रवाल हो गया, वी.एन. मिश्रा हो गया 1961-62 में और एच.डी. सांकलिया हो गया, इनकी हंसमुख धीरजलाल साथियों ये हो गए हैं। इस तरीके साथियों आपको ये चार नाम याद रखने हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर साथियों तीन नाम दे सकते हैं और एक नाम आपको नहीं दे रखा होगा, वो नाम आपको राइट आंसर में लिखना है। उसके बाद साथियों हमने एक छोटी सी जो है एक ट्रिक भी बनाई है यहाँ पर। वो ट्रिक साथियों आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो क्या ट्रिक के साथ देखिए, यहाँ पर मिश्रा जी धीरज रखिए, अग्रवाल आया है आहड़ में। इस तरीके साथियों आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि मिश्रा जी धीरज रखिए, अग्रवाल आया है आहड़ में। इस तरीके साथियों आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो है कि आहड़ संस्कृति कैसी है, नगरीय संस्कृति है या ग्रामीण है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों आहड़ संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति है। बहुत बार साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि आहड़ संस्कृति है, तो ये साथियों ये जो है वो ग्रामीण संस्कृति है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन सी नदी के किनारे ये बसी हुई है। देखिए साथियों ये जो नदी है साथियों, नदी की बात करते हैं तो ये जो है आयड़ नदी के किनारे बसी हुई है। और इस नदी को साथियों बेड़च नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेड़च नदी भी साथियों बोलते हैं। और मुख्य नदी जो है साथियों बनास नदी है। तो इसलिए इसे साथियों इसको जो है बनास संस्कृति भी बोला जाता है। तो बनास संस्कृति भी इसको साथियों बोल सकते हैं। यानी कि बात करें तो आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी साथियों बोला जा सकता है क्योंकि बनास नदी के किनारे पर है, या आयड़ नदी किनारे पर या बेड़च नदी किनारे पर साथियों मान सकते हैं। उसके बाद साथियों अगले वाले पॉइंट की यहाँ पर चर्चा कर देखिए, आहड़ संस्कृति जो है मुख्य रूप से 4 जिलों में स्थित है। साथियों आहड़ सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से साथियों कितने जिलों में स्थित है? 4 जिलों में साथियों स्थित है। अब कौन कौन से जिले साथियों उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए कौन कौन से जिले हैं। राजसमंद में साथियों आहड़ सभ्यता स्थित है और भीलवाड़ा में है और उदयपुर में स्थित है और साथ में चित्तौड़गढ़ में भी साथियों जो है आहड़ सभ्यता जो है वो स्थित है या आहड़ संस्कृति साथियों देखी जाती है। तो राजसमंद के साथियों सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए तो खमनोर है, एक गिलुंड है। प्रश्न साथियों ये भी आ सकता है कि खमनोर सभ्यता कहाँ पर है और गिलुंड सभ्यता कहाँ पर। तो ये राजसमंद में हो जाएगी। उसके बाद में बागोर, बिगोद और ओजियाना ये साथियों भीलवाड़ा में है। कई बार प्रश्न आ चुका है कि ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर है। तो ये भीलवाड़ा में हो जाएगा। तो बागोर,
बिगोज और ओजियाना भीलवाड़ा में है। और उदयपुर की बात करें, यहाँ पर आहड़ सभ्यता है, बालाथल है और वल्लभ नगर है। तो 3 सभ्यता साथियों उदयपुर में कौन कौन सी है? आहड़, बालाथल और वल्लभ नगर कहाँ पर है? उदयपुर में है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? भैंसोड़गढ़ जो सभ्यता साथियों वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये साथियों आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इधर जिलों के नाम हो गए, इधर सभ्यता के नाम दे रखे होंगे, वो आपको मिलाने वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे साथियों चर्चा करते हैं, तो आगे देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप जो है देख सकते हैं कि इस संस्कृति के लोग जो थे वो क्या थे? ग्रामीण थे। क्योंकि साथियों ये ग्रामीण सभ्यता है या ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है, तो यहाँ पर जो लोग थे वो ग्रामीण थे। और यहाँ पर साथियों कृषि और पशुपालन दोनों काम होते थे, यानी कि साथियों यहाँ पर जो है किसानों के द्वारा कृषि भी की जाती थी, यानी खेती की जाती थी, और साथ में पशुपालन का काम भी साथियों यहाँ से किया जाता था। उसके बाद में गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा, चावल, ये साथियों सभी इनकी खेती की जाती थी। मुख्य रूप से साथियों यहाँ पर चावल नाम आपको याद रखना है कि चावल की खेती भी जो है यहाँ से की जाती थी। तो प्रश्न आ सकता है कि चावल की खेती कहाँ से की जाती थी? तो चावल की खेती जो है वो हमें आहड़ सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखिए भैंस, भेड़, कुत्ता, बकरी इत्यादि पशु भी साथियों उस समय उपलब्ध थे। तो सर्वाधिक जो प्रिय पशु है आहार सभ्यता में लोगों का, जो सर्वाधिक प्रिय पशु साथियों वो कौन सा है? वो हो जाएगा कुत्ता। तो साथियों डॉग यानी कुत्ता जो है वो प्रिय पशु था। उसके बाद हम देखिए चाक पर जो है मृद भांड बनाते थे, यानी कि साथियों चाक होती थी, उस पर साथियों जो है ये जो मृद भांड यानी कि जो मटके थे साथियों वो बनाते थे, यानी घड़े साथियों जो है बनाते थे। उसके बाद में इन्हें लाल यानी कि काला व लाल मृद भांड कहा जाता था। ब्लैक एंड रेयर वेयर साथियों इनको कहा जाता था। तो साथियों यहाँ पर आ सकता है कि आहार सभ्यता में जो मृद भांड थे उनको क्या बोलते थे? तो ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते थे। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि काला व लाल मृदमान कहाँ पाए जाते थे? तो साथियों आहड़ सभ्यता उदयपुर में पाए जाते थे, ये आपको याद रखना है। और आगे देखिए इन्हें जो है उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था। साथियों प्रश्न ये भी आ सकता है कि उल्टी तपाई विधि से मृद भांडों को कहाँ पकाया जाता था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता में। आगे देखिए स्थानीय भाषा में इन मृद भांडों को गोरे या कोठे कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम में साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है कि गोरे और कोठे जो है किन को बोलते हैं? मृत भांडों को बोलते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो ये साथियों कहाँ पाए जाते हैं? आहड़ सभ्यता में इनको बोलते थे। तो स्थानीय भाषा में इन मृत भांडों को गोरे और कोठे कहते थे, जो लाल व जो काले व लाल थे। उसके बाद में इनमें साथियों क्या होते थे? इनमें जो है अनाज भरा जाता था। ये भी आपको याद रखना कि जो मृत भांड थे बड़े बड़े थे साथियों, और गोरे और कोठे बोलते थे, और इनमें क्या करते साथियों? इनमें जो है अनाज भरते थे। ये साथियों आपको पॉइंट जो है याद यहाँ पर करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं, अगली विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों कपास से परिचित थे। तो साथियों यहाँ पर चावल की खेती करते थे, ये इंपॉर्टेंट था। और कपास से भी ये लोग परिचित थे, यानी कि कपास की खेती शायद साथियों ये लोग करते थे। तो कपास यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद करना है। उसके बाद देखिए मकान जो है वो कच्चे ईंटों के थे, लेकिन मकान की नींव में पत्थर का प्रयोग होता। तो साथियों प्रश्न आ सकता है कि किस सभ्यता के मकानों में जो है पत्थरों का प्रयोग किया गया? तो आहड़ सभ्यता में पत्थरों का प्रयोग किया गया। हालांकि साथियों जो मकान जो थे साथियों वो तो कच्ची ईंटों के थे। ये याद करना साथियों कि मकान जो थे वो कच्चे ईंटों के थे, लेकिन मकान की जो नींव थी साथियों वो पत्थर का उसमें प्रयोग किया गया था। ये आपको याद करना। उसके बाद देखिए शवों को गाड़ते थे आभूषणों, खाने की वस्तुओं सहित साथियों, यानी कि जो शव थे साथियों वो जलाते नहीं थे, शवों को जो है वो गाड़ते थे। ये भी याद करना है। यहाँ से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का साक्ष्य देते हैं। तो साथियों यहाँ की सभ्यता की आहड़ सभ्यता में जो है 6 चूल्हे एक साथ एक घर में मिले, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी। तो ये साथियों काफी अच्छी बात थी कि वहां पर संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। तो यहाँ पर 6 चूल्हे मिले हैं। उसके बाद में आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा कि आहड़ से तांबा गलाने की भट्टी जो है वो प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां जो है वो मिली है। प्रश्न आ सकता है कि कहाँ से जो है वो तांबा गलाने की भट्टियां मिली है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आहड़ सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टियां जो है वो प्राप्त हुई है। उसके बाद में आगे जो चर्चा करें, देखिए यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो यानी कि सूर्य देव का चित्र बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक यूनानी मुद्रा मिली है, कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। और उस पर अपोलो क्या है साथियों? सूर्य देवता है, उसका जो है चित्र बना हुआ है। तो अपोलो का चित्र बना हुआ
जो बात करें तो मुद्रा है वो कहाँ से मिली है, तो वो आहट सभ्यता से मिली, ये आपको याद रखना है। बेल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनासियल बुल कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न किस तरीके से आएगा कि बनासियन बुल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आहट सभ्यता उदयपुर से बेल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट करना है और इसको टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और साथियों जो कोई सफलता की सीढ़ी क्या है, बार बार उन्हीं प्रश्नों का या उन्हीं जो नोट्स आपने लिखे हैं उनका बार बार अभ्यास कीजिए, साथ में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगाइए। निश्चित रूप से साथियों कंसिस्टेंसी से आप लगाइए, आपका सिलेक्शन साथियों कोई नहीं रोक सकता है। तो कंटिन्यू आपको बार बार इनका रिविजन करना है और एमसीक्यूज या पीवाईक्यू जो वो निकालते रहना साथियों, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। उसके बाद में आगे चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर साथियों आगे देखिए आहड़ को, जो साथियों यहाँ पर देखिए आहड़ जो है साथियों क्या है, जो आहड़ है साथियों, आहड़ को आघाटपुर भी कहा जाता है 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो साथियों आहड़ जो सभ्यता है उसको 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो साथियों यहाँ पर आघाटपुर भी कहा जाता था। तो प्रश्न आ सकता है कि आघाटपुर के नाम से जाना जाती या जनजाति सभ्यता कौन सी थी, तो आघाटपुर जो है वो आहड़ सभ्यता उदयपुर को आघाटपुर भी कहा जाता था और 10वीं और 11वीं शताब्दी में ये बोला जाता था। उसके बाद में स्थानीय लोग जो थे इसे धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहते थे। तो साथियों धूलकोट या ताम्रवती नगरी किसे बोलते थे, आहट सभ्यता को। तीन नाम यहाँ पर हो चुके हैं, कौन कौन से, आगाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी भी जो है यहाँ पर आहट सभ्यता को बोलते थे। उसके बाद में कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, अतः रंगाई छपाई का भी इन्हें ज्ञान था। तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ के जो कपड़े थे उन पर साथियों छपाई के जो ठप्पे हैं वो प्राप्त हुए। इसका मतलब साथियों यहाँ पर जो है रंगाई छपाई का कार्य भी जो है वो किया जाता था, क्योंकि इनको ज्ञान था, इसलिए साथियों यहाँ पर मिले। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें थी साथियों वो हमने आपको बता दी। यहाँ से साथियों क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला, बस आपको यहाँ क्या करना साथियों, इनको अच्छी तरीके से याद करना है। तो साथियों आज के वीडियो में हमने आहट सभ्यता देखी है। साथियों इस नोट्स को आप लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, अच्छे फैक्ट लिखे हुए हैं और बार बार साथियों इनका अभ्यास करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको साथ में करते रहनी है ताकि आपको साथियों एग्जाम में सफलता मिल सके। तो साथियों पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने आहट सभ्यता पढ़ाई थी, आज उसमें साथियों हमने कालीबंगा पढ़ाई थी, इसमें आज के वीडियो में आहट सभ्यता, और आगे साथियों यहाँ पर बात करें तो गणेश्वर सभ्यता हो गई और बेराट सभ्यता, उनकी चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।